तो यार आजकल तुम सभी ने देखा ही होगा, काफी सारे फैंस एक ही जॉनरा का एनिमे देख रहे हैं और लिटरली सच बताऊं तो यहाँ पर ही तुम्हें एक साथ सब कुछ ही मिल जाता है, जो कि नॉर्मल एनिमेस के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ यार, मैं बात कर रहा हूँ इसेकाई एनिमेस की, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और मिस्ट्री के साथ अच्छा खासा रोमांस भी देखने को मिल जाता है, जो कि देखने के बाद दिल भी यही कहे कि बहुत मजा आ रहा है यार। तो इसलिए आज मैं तुम सभी के लिए लेकर आया हूँ ऐसे टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमेस, जो कि तुम्हें हिंदी डब के साथ तो देखने को मिल ही जाएगा और इनमें से काफी सारे एनिमेस एकदम न्यू भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इन सब एनिमेस के बारे में जान लेते हैं। तो लिस्ट का फर्स्ट एनिमे है आई एम स्टैंडिंग ऑन ए मिलियन लीव्स, जिसका स्टोरी फॉलो करता है यूसुके नाम के एक लड़के के ऊपर, जो कि एक दिन अचानक अपने सभी क्लासमेट के साथ एक गेमिंग वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वहाँ पर सबको एक मिस्टीरियस गेम मास्टर के थ्रू अलग अलग मिशन दिए जाते हैं, जो उन्हें कंप्लीट करने पड़ते हैं, वरना उनकी रियल दुनिया खतरे में आ सकता है। हर मिशन काफी डेंजरस होता है, जहां पर उन्हें पावरफुल मॉन्स्टर्स से फाइट करना पड़ता है और लाइफ और डेथ के बीच सर्वाइव करना पड़ता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि स्टार्टिंग में उन्हें काफी वीक पावर्स दिया जाता है, जिसके वजह से इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड सबसे बड़ा रिस्क तो यह है कि अगर टीम के सारे मेंबर एक साथ मर गए तो वो लोग सिर्फ गेम में ही नहीं बल्कि अपने रियल वर्ल्ड के अंदर वापस नहीं आ पाएंगे। ओवरऑल तुम लोग समझ चुके होंगे ये एक ऐसा इसेकाई एनिमे है जहाँ पर स्ट्रेटेजी, टीम वर्क एंड हर डिसीजन जो है वो बहुत ही मैटर करता है। बाकी इसके 2 सीजन तुम्हें हिंदी डब के साथ MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एनिमे है इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। तो सभी इसेकाई एनिमेस की तरह यहाँ पर भी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ में किसी वजह से मर जाता है और मरने के बाद वो रिइनकार्नेट होता है एक नोबल फैमिली के अंदर, लेकिन उसको यूजलेस समझकर बॉर्डर के उस पार यानी कि एक डेंजरस एरिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसकी मैजिक प्रोडक्शन टाइप का होता है, मतलब ऐसा मैजिक जो लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि क्राफ्टिंग के काम आता है, जैसे कि टूल्स, बिल्डिंग और रिसोर्सेज वगैरह। पर वो कभी गिव अप नहीं करता, अपने पास्ट लाइफ की नॉलेज और क्राफ्टिंग स्किल का यूज करके वो उस जगह को डेवलप कर देता है और यही नहीं, वो धीरे धीरे एक छोटे से विलेज को सेफ और डेवलप बना देता है जहाँ लोग आराम से रह सके। बाकी यह एनिमे अभी हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर ऑनगोइंग चल रहा है, जिस पर अभी तक 6 से 7 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। नेक्स्ट है न्यू सागा, जिसके स्टोरी के अंदर केल नाम के एक स्वॉर्ड्समैन को दिखाया जाता है, जो अपने हीरो पार्टी के साथ डीमन किंग को हरा देता है, लेकिन उसके बाद वो किसी वजह से मर जाता है। उसी वक्त केल को एक मैजिकल स्टोन मिलता है, जो उसे 4 साल पीछे लेके आता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उसे एक सेकेंड चांस मिल जाता है। उसके बाद यार केल डिसाइड करता है कि इस बार वो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा, फ्यूचर के नॉलेज के साथ वो अपने लव्ड वंस को बचाएगा और आने वाले बड़े तबाही को रोकेगा। बाकी इस एनिमे के सारे एपिसोड तुम्हें हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एनिमे है रिलीज दैट विच, जो कि कोई एनिमे तो नहीं बल्कि एक चाइनीज डोंगो है, जिसके स्टोरी के अंदर रोनाल्ड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि काफी जीनियस एंड मॉडर्न टाइप का इंजीनियर है, लेकिन एक दिन किसी वजह से वो मर जाता है। फिर बाद में जाके वो रिइनकार्नेट होता है एक प्रिंस के बॉडी के अंदर और वहाँ पर जितने भी लोग होता है ना, वेयर विचेस को अपने से खतरा समझकर हन करते हैं, लेकिन रोनाल्ड उन्हें एकदम अलग नजरिए से देखता है। एंड ट्विस्ट की बात तो यह है कि रोनाल्ड के पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होता, लेकिन उसके इंटेलिजेंट और मॉडर्न नॉलेज का यूज करके विचेस के पावर को डेवलप कर देता है और उन्हें सोसाइटी के लिए यूजफुल बना देता है। साथ ही वो अपने छोटे से बॉर्डर टाउन को एक पावरफुल और एडवांस किंगडम में बदल देता है। बाकी स्टोरी में और भी बहुत कुछ है जो जानने के लिए तुम्हें इस डोंगुआ को देखना होगा। तो इसका सीजन 1 अभी हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर ऑनगोइंग चल रहा है, जिस पर अभी तक 4 से 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। नेक्स्ट एनिमे है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नॉन। तो इस एनिमे के स्टोरी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ओरान एक हीरो पार्टी का मेंबर होता है, लेकिन बाद में जाके उसके दोस्तों ने उसे अपने हीरो पार्टी से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओरान किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं है। लेकिन अकेले पढ़ने के बाद भी ओरान गिव अप नहीं करता, वो धीरे धीरे अपने स्किल को इम्प्रूव करता है और पहले से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड बाद में जाके वो एक न्यू पार्टी के अंदर ज्वाइन करता है और लोगों की मदद करते हुए वो अपनी असली पावर सबको दिखाता है। बाकी इस एनिमे का सीजन 2 तो ऑलरेडी कंफर्म है और इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सक्यूट्स द हीरोज। तो इसका स्टोरी फॉलो करता है अकीरा नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से, जो एक दिन अचानक अपने सभी क्लासमेट के साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर समन हो जाता है, जहाँ पर उसके सभी दोस्तों को हीरोज वाली एबिलिटी मिलता है, लेकिन अकीरा को असैसिन रोल दिया जाता है, जो सुनने में थोड़ा सा वीक लग सकता है, पर एक्चुअली ये रोल इतना ज्यादा पावरफुल है
कि हीरोज भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और यही नहीं, स्टोरी में आगे जाके अकीरा अपने एबिलिटीज को यूज करता है एंड धीरे धीरे उस किंगडम के डार्क सीक्रेट्स को अनकवर करने लगता है। फिर बाद में जाके उसकी मुलाकात होती है अमिलिया नाम के एक एल्फ लड़की से, जिसके बाद वो दोनों एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं जो तुम्हें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एनिमे एज ए रिनकार्नेट एरिस्टोक्रेट आई विल यूज माई अप्रेजल स्किल टू राइज इन द वर्ल्ड। तो इस एनिमे के स्टोरी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल सा सैलरी मैन होता है जो मरने के बाद एक नोबल फैमिली के अंदर रिनकार्नेट हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट की बात तो यह है कि उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं होता, पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक अप्रेजर करके स्किल होता है जिससे वो दूसरे लोगों का टैलेंट पहचान सकता है। क्योंकि उसे पता है कि अकेला स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, इसलिए वो टैलेंटेड लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है और धीरे धीरे वो एक ऐसा टीम बना लेता है जो कि किसी भी पावरफुल एनिमीज का सामना कर सकता है। बाकी इस एनिमे के दोनों सीजन तुम्हें हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स पर देखने को मिल जाएगा और जो इसका सीजन 3 है ना, वो इसी साल अक्टूबर मंथ पर आने वाला है। नेक्स्ट है ट्रैप टीनेज डेटिंग सिम, जो कि बेसिकली एक ओटोमी गेम के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर लियोन मरने के बाद इस गेम के अंदर पहुंच जाता है। और ये वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का रूल ही चलता है, मतलब लड़कों को यहाँ पर कोई भी भाव नहीं देता। हालांकि लियोन जो है वो बस एक साइड कैरेक्टर बन के पीसफुल तरीके से रहना चाहता है, बट लड़कियां उसे बार बार किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा देती है, इसलिए चाहे वो अवॉइड करे या ना करे उसे हर बार बीच में आना ही पड़ता है। पर ट्विस्ट की बात तो यह है कि लियोन के पास इस गेम की पूरी नॉलेज है, मतलब उसे पहले से सब कुछ पता है कि गेम में आगे क्या होगा। और साथ ही उसके पास एक एआई एयरशिप भी होता है, जिसके बाद लियोन गेम के ओरिजिनल स्टोरी को पूरा ही चेंज कर देता है। बाकी इसका सीजन 1 तुम्हें हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा एंड इसका सीजन 2 भी तुम्हें इस साल के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एनिमे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। तो इस एनिमे का स्टोरी फॉलो करता है नाओफुमी नाम के एक लड़के से, जिसको अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर समन किया जाता है हीरो बनाने के लिए। शुरू में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन सीरीज में आगे जाके उसके साथ एक ऐसा धोखा हो जाता है, जिसके बाद नाओफुमी सिर्फ अपने रेपुटेशन नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सपोर्ट से लेके सब कुछ ही खो देता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो हार नहीं मानता, वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करके और एक्सपीरियंस लेके अपने शील्ड हीरो के स्किल को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। एंड उसके जर्नी में रेप्टल यान फिलो जैसे लॉयल पार्टनर भी आते हैं, जिनके साथ मिलकर नाओफुमी अपना रिवेंज लेता है। बाकी अगर तुम्हें इसेकाई के साथ डार्क फैंटेसी टाइप स्टोरीज पसंद है तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना। तो इस एनिमे के दोनों सीजन तुम्हें हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। तो लिस्ट का लास्ट और आखिरी एनिमे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, जो कि 2025 का बहुत ही पॉपुलर चाइनीज डोंगो सीरीज है। तो इसका स्टोरी फॉलो करता है क्लेन मुराती नाम के एक नॉर्मल इंसान के ऊपर, जो कि अचानक एक मिस्टीरियस और डेंजरस वर्ल्ड के अंदर फंस जाता है, जहाँ पर डार्क सीक्रेट्स और हिडन पावर से भरे हुए होते हैं। धीरे धीरे वो बियॉन्ड पावर्स के बारे में भी जानने लगता है, यानी कि भाई यहाँ से सभी लोगों को साइकिक पावर्स दिया जाता है, लेकिन जितना पावर्स मिलता है उतना रिस्क भी है। तो जैसे क्लेन इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, उसके सामने डार्क मिस्ट्री एंड सीक्रेट्स भी रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल अगर तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल स्टोरीज पसंद है, जहाँ पर हर एक एपिसोड के बाद तुम्हारी क्यूरियोसिटी और भी बढ़े एंड नेक्स्ट एपिसोड पर आगे क्या होगा ये सोचने में मजबूर कर दे, तो भाई ये एनिमे सिर्फ तुम्हारे लिए है। बाकी इसका सीजन 1 तुम्हें हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था। सो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और तुम लोग बताना इन सब एनिमेस के अंदर तुम लोगों ने कितने एनिमे देख कर रखा है और तुम्हारा कौन सा फेवरेट है वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एनिमे वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।